Welcome students. Today we are going to start new topic प्लास्टिक. ठीक है, तो आज हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक का, जो हम लोग टाइप्स ऑफ पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, उसमें से दो मुख्य रूप से इसका दो भागों में बांटा गया है. उसमें से पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मोप्लास्टिक. तो देखो थर्मोप्लास्टिक है क्या. ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक है क्या. ठीक है, this category of fibers gets easily deformed on exposure to heat and can also be easily bent. This is called thermoplastic. ठीक है, ये है थर्मोप्लास्टिक का डेफिनेशन. यानी ये उस कैटेगरी का प्लास्टिक है जिसको हम लोग डिफॉर्म हीट करके उसका आसानी के साथ उसका शेप चेंज करते हैं और उसको इजीली उसको बेंड करके उसको जो हम लोग बनाना चाहते हैं उस चीज़ को बना लेते हैं. उससे हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. ठीक है, तो दिस कैटेगरी ऑफ फाइबर गेट इजीली डिफॉर्म ऑन एक्सपोजर टू हीट एंड कैन आल्सो बी इजीली बेंड. दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, उसके बाद देखो पैराग्राफ चेंज करके, दे आर मेल्ट प्रोसेसेबल which means they are first heated, formed and then cooled there is final shape. तो सबसे पहले इस प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, गलाते हैं. यानी दे आर मेल्ट which means they are first heated, उसको हीट करते हैं, उसको गलाते हैं आसानी के साथ, उसके बाद उसका फॉर्म देते हैं जिससे कोई जो भी चीज़ बनाना है प्लास्टिक का, एंड देन कूल्ड, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और उससे उसका फाइनल शेप बन जाता है. तो इसका जो डेफिनेशन भी सिंपल ही है कि इसको हीट करने से वो इजीली बेंड हो जाता है. उसे हम लोग क्या कहते थे, थर्मोप्लास्टिक कहते थे. ठीक है, तो इसको सबसे पहले गर्म करने के बाद उसको फॉर्म देते हैं यानी शेप देते हैं, और उसको कूल करने के बाद जो फाइनली शेप बचता है वही थर्मोप्लास्टिक होते हैं. ठीक है, अब देखो थर्मोप्लास्टिक का कुछ कॉमन एग्जाम्पल है. ठीक है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है. देखो एग्जाम्पल में है एक पॉलीथीन. ठीक है, पॉलीथीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला तक बता दिए हैं. ठीक है, उसके बाद पॉलीपर्पलीन. ठीक है, पॉलीपर्पलीन, ये इसी तरह से पॉलीथीन जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से पॉलीपर्पलीन भी बनते हैं. उसके बाद देखो पॉलीस्टाइरीन. ठीक है, पॉलीस्टाइरीन. तो सबसे पहला एग्जाम है देखो पॉलीथीन, उसके बाद है पॉलीपर्पलीन, तीसरा एग्जाम्पल है देखो पॉलीस्टाइरीन, और चौथा है देखो पीवीसी. ठीक है, पीवीसी जिसको हम लोग किस नाम से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है. ठीक है, तो हम लोग देखो ये जो पॉलीथीन है इसका फार्मूला हम लोग जान चुके हैं. ठीक है, हम लोग देख लेना हम लोग का जो पिछला प्रीवियस वीडियो में. उसका पॉलीपर्पलीन सेम स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स ऑक्सीजन कुछ मिक्सेस होते हैं, उसके बाद उससे बनाया जाता है. उसी तरह से पॉलीस्टाइरीन. ठीक है, पॉलीस्टाइरीन का देखो स्ट्रक्चर होता है, यह है फार्मूला, ये देखो एच, ये भी एक एच. ठीक है, और यहाँ पर CL और यहाँ पर H. ठीक है, उसके बाद इसका एंटर्स. ठीक है, या तो इसका शॉर्ट फॉर्म को देखना चाहोगे तो ये है C2H3Cl का 3. ठीक है, ये किसका है, पॉलीस्टाइरीन का
ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पॉलीस्टरीन, ये देखो, उसके बाद देखो हम लोगों का ये हम लोगों का बन गया एक, ये जो फार्मूला बता दिए, ये फार्मूला है हम लोगों का पीवीसी का, ठीक है। अब पॉलीस्टाइरीन का भी हम लोग यदि देखने जाएं तो पॉलीस्टाइरीन का देखो C8H8 और ये N, ठीक है। ये N का मतलब वही नंबर ऑफ, जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हम लोग 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स, ये कार्बन का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन बढ़ाएंगे हाइड्रोजन के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो ये देखो हम लोगों का पॉलीस्टाइरीन का फार्मूला C8H8N। हालांकि ये फार्मूला तुम लोगों को नहीं पूछेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। या तो 2 एग्जाम्पल लिखने बोलेंगे, 3 एग्जाम्पल लिखने बोलेंगे एग्जाम में, बस उसको लिखना है, ठीक है। और ये है देखो पीवीसी का फार्मूला C2H3Cl का यहाँ पर N होल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीप्रॉपिलीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी, ये मुख्य रूप से थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो ये चारों एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और ऊपर में देखो इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो लास्ट में इसका यूज, थर्मोप्लास्टिक का जो यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो दे फाइंड एक्सपेंसिव यूज इन मेकिंग टॉयज, इसका खिलौना बनाए जाते हैं, ठीक है, खिलौना बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यानी जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर में जो कवर होता है प्लास्टिक का, वो भी इसी थर्मोप्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। टॉय, इंसुलेटर एंड कैन बी polystyrene hence often used to manufacturing vehicle window and light cover, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसका डेली लाइफ में यूज हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलीथीन देखते हैं तो पॉलीथीन तो बेसिकली जो कैरी बैग के रूप में हम लोग यूज करते हैं, भले आज गवर्नमेंट के द्वारा उसको बैन लगाया गया है, ठीक है, लेकिन उसके फिर भी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और उसका बिना हम लोग आसानी के साथ अपना जो सर्वाइव करने का जो हम लोग का है ना, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे वो घट जाएगा, ठीक है। एक ही बार हम प्लास्टिक को बंद करके हम लोग अपना जो जीवन यापन के लिए जो भी कैरी बैग का यूज करते हैं, या तो कोई भी चीज़ पैकेटिंग के तौर पे आता है, ठीक है, वो सब हम लोगों का कौन सा प्लास्टिक रहता है, थर्मोप्लास्टिक रहता है। तो आसानी के साथ एक ही बार यदि बंद कर देते हैं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट के रूप में हम लोग खरीदते हैं आज प्लास्टिक में पैकेटिंग होके आते हैं, वो सब छोटे छोटे जितने भी पैकेटिंग होते हैं, चाहे वो बिस्किट का रेपर हो, ऑयल वाला हो, चाहे अदरवाइज जितने भी हम लोग दुकान में देखते हैं, वो सब क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉलीथीन का ही अलग अलग कैटेगरी का है। तो ये धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि बहुत सारे डेली लाइफ में किसका, थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है क्या, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वंस solidified during the molding process cannot be softened back, ठीक है। This is called thermosetting plastic, ठीक है। ये वैसे कैटेगरी का प्लास्टिक है जिसको एक बार सॉलिड बनाने के बाद उसको हम लोग दोबारा यदि गर्म करते हैं या उसको हीट देते हैं तो वो दोबारा पुनः क्या होता है, उसको हम लोग सॉफ्टन करने के ये में देते हैं, तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा जल जाता है, सिकुड़ जाता है। और उससे हम लोग दोबारा उसको जैसे हम लोग रिसेप देते हैं कुछ कुछ थर्मोप्लास्टिक वाले का, उसी तरह से इसको हम लोग रीसेप जो होता है वो हम लोग दे नहीं पाएंगे। ये एक बार इसका सॉलिड फॉर्म बन गया तो उसके बाद इसको हम लोग किसी भी हालत में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। और बाकी जो थर्मोप्लास्टिक था उसको हम लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिसाइकल का प्रोसेस चलता है, ठीक है। जैसे देखो और एक बार इसका डेफिनेशन को, दिस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वंस सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सॉफ्टन बैक, इसको दोबारा सॉफ्ट नहीं बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
फिर देखो दिस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वन सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बैक, दिस इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पैराग्राफ चेंज करके देखो, लिखो ड्यू टू द रीजन, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द रीजन दैट द यूनिट ऑफ एक्वायर 3-dimensional क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स, strong covalent bonds for the most part of that tends to preserve their strength and structure even on exposure to heat। यदि इसको हम लोग पुनः दोबारा हीट देके ये कर देते हैं तो इसका शेप पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इसको सॉफ्ट नहीं होगा और इससे हम लोग दोबारा कोई भी चीज़ का जैसे रिसेप के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो इसका बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रमुख रूप से देखते हैं हम लोग, जैसे कुकर का हैंडल होता है तुम लोग देखे हो जो ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी हम लोग यूटेंसिल जो होते हैं, जो बर्तन वर्तन में होते हैं, वो सब इस तरह का जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बने होते हैं, जो एक बार बहुत ज़्यादा हीट के कारण देखना वो जला हुआ हो जाता है, लेकिन वो कभी सॉफ्ट नहीं होता है और उसको रिसेप दे के नहीं, एक बार वो जैसे जल गया वैसे ही सबका वो शेप का रह जाता है और उसे हम लोग लास्ट में हम लोग को क्या फेंकने का ही स्थिति आ जाता है। वो प्लास्टिक जो हम लोग देखते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी जो बना होता है तुम लोग देखे होंगे, जिसका एग्जांपल के रूप में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इस तरह से जितने भी कुछ जो यूज होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होता है, कि बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है। वो नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ नॉर्मल हीट से वो कुछ होता भी नहीं है, लेकिन एक बार उसको बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं तो उसका शेप बिगड़ जाता है और वो पूरा का पूरा मेरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखो आगे देखते हैं, इफ़ द प्लास्टिक इज एक्सपोज टू लॉन्ग टर्म हीट, इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हीट करते हैं, इट मे गेट जैड, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, इट प्लास्टिक एक्सपोज टू लॉन्ग टर्म हीट, बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वो जल जाता है, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, फिनोलोइक रेजिन्स, एमिनो रेजिन्स, पॉलिस्टर रेजिन्स, सिलिकॉन रेजिन, एपॉक्सी रेजिन, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड polyurethanes are some common example of this kind of प्लास्टिक। तो इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल हमने इतना बता दिया, ठीक है। इसमें से देखो क्या है, फिनोलिक रेजिन, उसके बाद है एमिनो रेजिन, पॉलिस्टर रेजिन, सिलिकॉन रेजिन, एक्सपोज एपॉक्सी रेजिन, उसके बाद देखो बेकेलाइट और मेलामाइन। ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन का हम लोग जो अपने डेली लाइफ में दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से हम लोग इसको देख पाते हैं। और बाकी ये सब कुछ वैसे जैसे इंडस्ट्रियल कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें होते हैं, या घरेलू में भी होते हैं, जिसका हम लोग उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो ये जो प्रमुख एग्जाम्पल दो हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन, इसको डिटेल से देखो, ये प्रमुख एग्जाम्पल है और इसको ही तुम लोग एग्जाम में लिखोगे, बाकी सब भी लिख सकते हो। 2 and polyurethanes are some of example of the kinds of थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ठीक है, सबको याद रखो, ठीक है। अब देखो बेकेलाइट, अब हम लोग बेकेलाइट के बारे में देखते हैं। बेकेलाइट बीइंग द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेकेलाइट बीइंग द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। जो इलेक्ट्रिकल स्विच हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या, इलेक्ट्रिकल स्विच एंड हैंडल ऑफ सेवरल यूटेंसिल्स, ठीक है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक स्विच जो दबाते हैं, ठीक है, वो जो हार्ड रहता है, ठीक है, देखें ना, नॉर्मल टेम्परेचर से उसका शेप नहीं बिगड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब 440 या बहुत ज़्यादा जब उसका हाई वोल्टेज हो जाता है तो देखना वो जल के काला हो जाते हैं, वो लास्ट में टूट के गिर जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो ये जो बेकेलाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो हम लोग का बोर्ड में होते हैं, एंड हैंडल ऑफ सेवरल यूटेंसिल। उसमें से देखोगे तुम लोग बहुत सारे जो बेसिक तौर पर हम लोग देखते हैं, जो कुकर का हैंडल होता है, और भी बहुत सारे उस तरह से बर्तन होते हैं जिसमें उस तरह का जो पकड़ने के लिए बना होता है हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद देखो मेलामाइन, ये देखो मेलामाइन ड्यू टू इट्स
रेजिलेंसी टू फायर एंड टॉलरेंस टू हीट एंड एक्सपेंसिवली यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, ठीक है, किचन वेयर एंड फैब्रिक यूज फॉर फिलामेंट दैट कैन रेसिस्टेंट फायर। तो बाकी जैसे देखो मेलामाइन, वो तो दो उसका प्रमुख देखो बना क्या कि इलेक्ट्रिकल स्विच और सेवरल यूटेंसिल में यूज होता है, ठीक है, कुकर हैंडल में। उसके देखो मेलामाइन भी क्या है, रेसिलेंसी ऑफ फायर एंड टॉलरेंस हीट ऑफ एक्सपेंसिव, जो फायर प्रूफ जैकेट होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले यानी जो अग्निशमन यंत्र जिस जो लोग प्रयोग करते हैं उन लोगों के पास जो जैकेट होता है ना, वो इसका बना होता है, मेलामाइन का बना होता है, ठीक है। रेसिडेंसी ऑफ फायर एंड टॉलरेंस हीट ऑफ एक्सपेंसिवली यूज टू फ्लोर टाइल्स, ठीक है, किचन वेयर, इसमें भी कुछ बर्तन में होते हैं जिसमें मेलामाइन का भी प्रयोग होता है, एंड फैब्रिक यूज बाय फिलामेंट एंड कैन रेसिस्ट फायर। तो यहाँ पर कुछ देखो जो टेस्टर हैं, यूज फॉर बेकेलाइट फॉर मेकिंग हैंडल्स, ठीक है, टेस्टर का जो हैंडल्स होते हैं वो भी बेकेलाइट के बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, कुछ यूटेंसिल सेवरल यूटेंसिल होते हैं। फिर देखिए यूज ऑफ मेलामाइन फॉर मेकिंग फायर प्रूफ सूट, जो फायर प्रूफ सूट जो अग्निशामक यंत्र का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वे लोग भी इस मेलामाइन का जो फायर प्रूफ जैकेट होता है, सूट्स होते हैं, उसका पहन के ही प्रयोग करते हैं ताकि उन लोगों में आसानी के साथ आग कैच न कर सके। तो इस तरह से हम लोग देखें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है। प्लास्टिक पोसेस फ्लोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इसके जो प्रमुख यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से पॉइंट नंबर 1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। दे हैव लाइटर वेट बट पोसेस गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हल्का भी होते हैं बट पोसेस गुड स्ट्रेंथ, ये अच्छा स्ट्रेंथ भी होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, ये हल्का होते हैं और मजबूत, ये इसका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। दे आर inexpensive and hence find expensive use to several household industries, ठीक है, inexpensive and hence find extensive use for several household industries, ठीक है, इंडस्ट्रीज हाउसहोल्ड तरह तरह जगह में इसका हम लोग प्रयोग करते हुए देखे हैं, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड हैंस आर रेसिस्टेंट टू कोरोशन, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और रेसिस्टेंट टू कोरोशन, ये जंग जैसे हम लोग देखते हैं कि आयरन मेटल या अदरवाइज कोई भी मेटल कैटेगरी में जंग लगते हैं उस तरह से इसमें नहीं होता है, रेसिस्टेंट टू कोरोशन, संक्षारण जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं होते हैं। तो आर नॉन रिएक्टिव एंड हैंस आर रेसिस्टेंट टू कोरोशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ड्यूरेबल एंड हैंस कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड साइज, इसको क्या टिकाऊ लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ ये क्या होता है, मोल्डेड इनटू द, इसको डिफरेंट शेप में आसानी के साथ परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है, फॉर व्हिच दे आर बीइंग एक्सपेंसिवली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके हैंडल्स के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कोमा यूटेंसिल, स्विच बोर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है, इतने सारे ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनसोल्यूबल। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो लिखोगे प्लास्टिक आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये हम लोगों का मुख्य रूप से 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट में क्या होगा, तुम लोग पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लास्टिक्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, प्लास्टिक आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक हम लोग का मुख्य रूप से 6 पॉइंट बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें से
जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कौन से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच डिफरेंस होते हैं, और इससे जो हम लोग का हानि होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग दो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, दोनों प्लास्टिक पढ़े और प्लास्टिक का करेक्टरिस्टिक पढ़े, ठीक है। तो ये सबको बढ़िया ढंग से नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। पॉइंट नंबर 6 में जो हम बोल दिए क्या है, प्लास्टिक आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे कल क्या पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है।